बात अब उस सानिया या उस धमाके करते हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो है गम की फिजा बरकरार है। और आपको बता दें कि आज नौगाम पुलिस स्टेशन धमाके का दूसरा दिन है। तहकीकाती अमल को तेज कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीमें जो है वो तफ्तीश में लगातार मसरूफ है। अभी तक इस धमाके में 10 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि 32 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। लेकिन अब तहकीकाती अमल जहां एक तरफ से तेज़ हुआ है, वहीं अब मलबा भी इकट्ठा किया जा रहा है और जो मलबा करीबन 600 मीटर दूर तक जा पहुंचा था उसे अब इकट्ठा किया जा रहा है। और इस वजह से इलाके की तमाम गलियां फ़िलहाल सील कर दी गई है ताकि तहकीकाती अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। नौगाम पुलिस स्टेशन में जुमे की रात को होने वाले ज़ोरदार धमाके के बाद अब होलनाक मनाजिर और तबाही के निशानात हर तरफ दिखाई दिए जा रहे हैं। तफ्तीशकार सील किए गए कंपाउंड में मलबे, जली हुई गाड़ियों, टूटी दीवारों और जो लोहा है उसको बारीक बीनी से उसका जायज़ा ले रहे हैं। और हुकाम के मुताबिक ये धमाका जब्त शुदा बारूदी मवाद के हादसाती फटने के बायस पेश आया, जिसमें 10 अफराद जाम बहक जबकि 32 जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इतलात के मुताबिक वीडियोस में पुलिस स्टेशन के अंदर मुकम्मल तबाही देखी जा रही है। जली हुई गाड़ियां हो या शीशे या उखड़ी हुई जो छतें हैं, टूटी दीवारें हैं, उनको या जो कागजात है और दीगर जो अशिया है उसे जमा किया जा रहा है। साथ ही साथ मकामी लोग के मुताबिक मलबा 500 से 600 मीटर दूर नौगाम पुल के करीब तक जा पहुंचा है। और लोगों का कहना है कि जब ये धमाका हुआ तो उस वक़्त दहशत का माहौल पैदा हुआ। और अब आज दूसरा दिन है जी धमाके का, जब नौगाम पुलिस थाने के अंदर धमाका हुआ है और हादसाती तौर पर यह धमाका हुआ। और इस धमाके के बाद आज दूसरे दिन भी तमाम इलाके की जो गलियां जो पुलिस स्टेशन की ओर जाती है और पुलिस स्टेशन के आसपास के एरियाज की ओर जाती है, उन्हें सील कर दिया है। सूरत हाल है वो अभी भी तशवीशनाक बनी हुई है। अभी भी सूरत हाल कुछ इसी तरीके की है कि सिक्योरिटी एजेंसियां अभी भी आसपास के एरिया को सैनिटाइज कर रही है, मलबे को हटाया जा रहा है और दीगर चीज़ों को भी बारीक बीनी के साथ खंगाला जा रहा है। और कल मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जब ये लाशें वापस अपनी अपनी घरों को तदफीन के लिए पहुंची तो रिक्कत आमेद मनाजिर वहाँ पर देखने को मिले हैं। नौगाम वाले यार 8-10 लोग पड़े हैं, वो चला एक एक करके नौगाम के नाम से नौगाम शॉट। डेट की जगह आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी क्या तमाम रास्ते जो रास्ते हैं पुलिस स्टेशन की ओर वो बंद है। और क्या कुछ ताज़ा तरीन डिटेल्स आपके पास? देखिए गौर साहब, जहां तक इस विस्फोट को लेकर बात करेंगे, आज जी हाँ दूसरा दिन है और दूसरे दिन पर को लेकर बात करें तो मैं एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे खड़ा हूँ। इन द बैक अगर आप देख सकते हैं कि अभी भी सिक्योरिटी और साथ ही साथ प्रिसिंग एंड चेकिंग के मामलात लगातार जारी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूछताछ को लेकर बात करें, जो सिक्योरिटी के एहलकार है वो यहाँ पर थोड़ा सा वाइड फ्रेम अगर आप कर दे तो मैं पूरी तरह से दिखा सकता हूँ कि सिचुएशन क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोगों को जी हाँ पूछताछ करने के बाद ही अंदर इस गली में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी को अभी भी सख्त जी हाँ टाइट किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और हर एक चीज पर जामत तलाशी, खासतौर पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है या लोकल्स को जो यहाँ रहते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस मीन टाइम मॉर्निंग अगर देखा जाए तो अभी की इत्तला ये है कि अभी भी लगातार पुलिस स्टेशन में काफी मलबा जो है वो पड़ा हुआ है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम्स ऑलरेडी ऑन स्पॉट थी, क्योंकि कल से हमने देखा वो यहाँ मौजूद है। मगर इस बीच थोड़ा सा कह सकते हैं कि कल हमने रिक्कत अंगेज मनाजिर भी देखे, जब यहाँ पर इसी इलाके के रहने वाले जो टेलर मास्टर साहब मोहम्मद शफी बरे साहब की जब लाश यहाँ पहुंची तो उस वक्त गमो गुस्सा भी था और काफी लोग जी हाँ कह सकते हैं कि इज़हार ख्यालात कर रहे थे। आखिरकार बता रहे थे कि एक ऐसा शख्स जो कि
कामकाज के सिलसिले में गया था जिसकी बाद में मौत हुई। फिलहाल आप देख सकते हैं कि विजुअल्स के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, यानी गाड़ी को अगर अंदर आना है या बाहर जाना है तो सिचुएशन आप देख सकते हैं। पूछताछ जारी है और अभी भी सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो यहाँ पर लगे हुए हैं चप्पे चप्पे। अब दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वो एरिया है, ये वो रोड है नौगाम का जहां पर आज टू एंड फ्रो में यानी टू वे साइड से ट्रैफिक को जी हाँ छोड़ दिया गया है। कल भी हमने देखा था कि एग्जैक्टली जो मेन बाईपास का एरिया है, इसी मेन बाईपास के एरिया में बैरिकेड्स लगाए गए थे और गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा था। मगर दूसरी जानिब अगर मैं बात इरफान करूं, इरफान जरा ये अपडेट कीजिएगा, पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता कुछ सामने आई, कुछ क्लियरेंस कल मरकज से भी हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह की तरफ से हुई है, लेकिन इतलात और ख़बर यह है कि बहुत सारे रिहायशी मकान जो आसपास के हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और यही वजह कि रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल ही अपने ट्विटर पर इस बात का इजहार किया कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें भी मुआवजा देने की कोशिश की जाएगी। तो क्या हम ये समझे कि जो बिल्कुल पास पास वाले मकान हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, जो पास पास मकानात यहाँ पर है उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसमें हमने देखा कि खिड़की दरवाजे जो है वो टूट गए हैं और साथ ही साथ एक मेजर डैमेज हुआ है क्योंकि ब्लास्ट इतना जबरदस्त था जिसमें तकरीबन कह सकते हैं कि उसका जो शूट आउट था वो एक्सट्रीम लेवल पर बाहर गया। और जिस तरीके से एक्सग्रेशिया को लेकर चीफ मिनिस्टर ने कल बताया कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको एक्सग्रेशिया दिया जाएगा और जो लोग इस सिचुएशन में मारे गए हैं उनको भी एक्सग्रेशिया। मगर जहां तक जी हाँ खास तौर पर ये जो यहाँ के लोकल्स है उनके साथ हमने अभी कुछ बात की थी, उनसे हमने पूछा था कि आखिर कल कोई यहाँ आया एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से, किसी से आपकी बात हुई? उन्होंने कहा कि खाली यहाँ जो एमएलए साहिबान जो है मुश्ताक गुरु साहब वो यहाँ आए थे कुछ पल के लिए, जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग मकानों में जाकर जायजा भी लिया और एक एश्योरेंस दी है कि उनको जी हाँ प्रॉपरली वे आउट किया जाएगा, उनको प्रॉपरली मदद की जाएगी ताकि वो सीएम से भी बात करें। मगर खास तौर पर अगर हम देखें यहाँ के लोकल्स का मानना है कि अभी भी आने जाने में दिक्कतें काफी है क्योंकि जो इस इलाके में रहते हैं उनके लिए सड़क तक पहुंचना या उसके बाद वापस घर तक जाना वो भी कह सकते हैं कि अभी मुश्किलात है क्योंकि सिक्योरिटी अभी है और पूछताछ जारी है और अभी भी मलबे को पूरी तरह से अंदर नहीं हटाया गया है। एफएसएल की जो टीम्स है वो लगातार जांच पड़ताल उनके साथ उनकी जारी है और लगातार जी हाँ कार्रवाई के साथ साथ मामलात अंजाम दिए जा रहे हैं। मगर अभी हम कह सकते हैं कि इस इलाके में जितनी भी रिहाइशगाह है जो सराउंडिंग पुलिस स्टेशन या नियरर टू पुलिस स्टेशन है उसमें डैमेज अच्छा खासा हुआ है। और आज देखने वाली बात होगी कि कोई यहाँ पर विजिट करेगा या पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से या पॉलिटिकल लेवल पर कोई आएगा जो यहाँ पर यहाँ के जी हाँ लोगों से मिलेगा या उन लवाहिकीन से मिलेगा जिनकी यहाँ पर खास तौर पर जो मोहम्मद शफी परे हैं जिनकी मौत हुई है, तो क्या उन तक वो जी हाँ पहुंचेंगे और क्या उनके साथ इजहार ताज़ीर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल सिक्योरिटी को चप्पे चप्पे पर रखा गया है और पूछताछ लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वही सिचुएशन है, वही स्पॉट है जहां पर कुछ ही फासले पर जी हाँ नौगाम पुलिस स्टेशन है। ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमने कल देखा कि जो लोग अंदर थे उन्हें अंदर ही रखा गया था, जो फिर बाहर आए थे उन्हें बाहर रखा गया था, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी, क्या वो पाबंदी अब हट गई है, लोग आ जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि पाबंदियों को लेकर अगर मैं बात करूं तो पूछताछ और पूछताछ के साथ साथ जो मामला थे, जो रिहाइश पसंदा लोग जो यहाँ रहते हैं, अगर उनको बाहर आना है, मेन रोड तक आना है तो उनको छोड़ा तो जाता है। मगर उसके बाद यहाँ जिस तरीके से लगातार हमने देखा जो एक्टिविटी रहती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट जो नॉर्मल रहती है वो अभी नहीं है क्योंकि अभी भी जी हाँ यहाँ पर इस इलाके में गश्त जो है लगातार जारी है, कॉर्डन ऑफ एरिया है, यानी अभी भी इस तरह की एक रिलैक्सेशन हम कह सकते हैं कि नहीं है कि एक नॉर्मल जो आप वे आउट में आ जा सकते हैं। मगर हाँ कुछ लोगों कुछ बुजुर्गों से मैंने बात की जो नमाज के लिए गए थे या किसी को रोटी लानी है वो निकलते हैं, मगर जिस तरीके से एक मूवमेंट होनी चाहिए, जिस तरीके से मेन रोड पे मूवमेंट होती है वो अभी इस इलाके में नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर है और जांच पड़ताल जारी है। इरफान फाजिल, आज दूसरे दिन क्या कुछ सूरत हाल है नौगाम पुलिस थाना धमाके के आसपास के, और अभी भी सिक्योरिटी कॉर्डन टाइट है और अभी भी जो आसपास का मलबा है उसे हटाया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि किसी तरीके से अब जानी नुकसान वहाँ पर मजीद ना हो। यही वजह कि एहतियातन कुछ चीज़ें अभी भी स्कीज यानी बंद कर दी गई है।